सतयुग के आरंभ में जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष अपने चरम पर था, तब देवताओं को एक भयंकर संकट का सामना करना पड़ा। असुरों के राजा तारकासुर ने कठोर तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि वो केवल महादेव के पुत्र ही पराजित कर सके। इस वरदान ने तारकासुर को अजेय बना दिया और उसने देवताओं के जीवन को नरक बना दिया। तारकासुर ने देवताओं के लोकों को लूट लिया, उनकी शक्ति को समाप्त किया और ब्रह्मांड के हर कोने में डर और अराजकता फैला दी। देवताओं ने इंद्रदेव के नेतृत्व में कैलाश पर्वत पर महादेव के पास जाने का निश्चय किया ताकि उन्हें कोई समाधान मिल सके। महादेव से हम कोई उपाय पूछें, वही इस संकट से उबार सकते हैं, इंद्रदेव ने कहा। देवता कैलाश पहुंचे, लेकिन महादेव ध्यान मग्न थे। उनका ध्यान टूटने नहीं जा रहा था, क्योंकि वे सृजन और विनाश के कर्ता थे और इसी कारण वे एक अद्भुत शांति में थे। हे महादेव, हम सभी संकट में हैं, केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं, देवताओं ने विनती की। महादेव ने शांति से अपनी आंखें खोली और कहा, यह समय और कार्य अब मेरे नियंत्रण में नहीं है। यह समय आने पर तय होगा, परंतु आपको यह विश्वास रखना होगा कि हर समस्या का समाधान सिर्फ सत्य में है। देवताओं ने महादेव से यह निवेदन किया कि वह अमृत के लिए कोई उपाय खोजे। महादेव ने उत्तर दिया, यह शांति और युद्ध का समय है, ध्यान से कार्य करना होगा। महादेव का हृदय सती के वियोग में व्याकुल था। सती, जो महादेव की अर्धांगिनी थी, अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह कर चुकी थी। उनका यह कष्ट महादेव के मन में गहरे प्रभाव छोड़ चुका था। वे तपस्या में लीन थे, परंतु उनका मस्तिष्क हमेशा सती के त्याग और बलिदान में खोया हुआ था। शिव की तपस्या के चलते कैलाश में गहरी शांति थी, लेकिन अंदर ही अंदर महादेव के दिल में एक तूफान मचल रहा था। उनके शीतल स्वरूप में एक आग की लपटें छुपी हुई थीं। सती के बिना उनकी दुनिया अधूरी थी, परंतु वह जानते थे कि सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहेगा। इसी बीच एक दिन पार्वती के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ। पार्वती, जो हिमालय की पुत्री थी, बचपन से ही महादेव को अपना आराध्य मानने लगी। उसने महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। यह तपस्या इतनी कठिन थी कि समस्त देवताओं और राक्षसों के दिल में कौतूहल था। वह दिन भी आया जब पार्वती की तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्होंने पार्वती को अपने स्नेह और आशीर्वाद से नवाजा और कहा, पार्वती, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे वरदान दिया कि वह उनकी पत्नी बनेंगी। एक दिन जब पार्वती ने महादेव से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो महादेव ने उन्हें कहा, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा समर्पण चाहिए। पार्वती ने महादेव के समर्पण में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और उनके साथ विवाह कर लिया। इस समय को देख देवताओं ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि महादेव की शक्ति और पार्वती के तप का संयोजन सृष्टि को बचा सकता है। लेकिन समय ने फिर एक नई चुनौती दी। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध फिर से प्रारंभ हुआ। इस बार देवताओं ने महादेव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को युद्ध में भेजा। कार्तिकेय ने असुरों को पराजित किया और देवताओं को राहत दी। जब पार्वती ने महादेव से पुत्र की कामना की, तो महादेव ने कहा, यह समय उपयुक्त होगा, तभी हमारा पुत्र जन्म लेगा। और फिर एक दिन कार्तिकेय का जन्म हुआ। महादेव और पार्वती के पुत्र ने महाशक्ति के साथ जन्म लिया था। उनकी आंखों में एक ऐसा आक्रोश था जो किसी भी असुर को नष्ट कर सकता था। कार्तिकेय ने अपनी मां पार्वती और पिता महादेव से युद्ध की कला सीखी। उनका मिशन था तारकासुर को हराना। तारकासुर का आतंक त्रिलोक में फैल चुका था और देवता, असुर सभी उसके डर से कांपते थे। कार्तिकेय ने तारकासुर से युद्ध की चुनौती दी। यह युद्ध 3 दिन और 3 रात चला। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का संपूर्ण प्रयोग किया और अंततः तारकासुर को नष्ट कर दिया। उसकी बुरी शक्ति समाप्त हो गई और त्रिलोक में शांति स्थापित हुई।
लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद महादेव ने अपने पुत्र की ओर देखा और उनका हृदय भावनाओं से भर गया। वह गर्व से अभिभूत थे, परंतु उनके मन में एक गहरी चुप्प थी। महादेव का दिल बेशक खुशी से भर गया था, लेकिन उन्होंने भीतर से कभी सती का खेद नहीं छोड़ा था। एक दिन युद्ध के बाद महादेव शांतिपूर्वक ध्यान कर रहे थे। उनकी आंखों से एक अश्रु की बूंद गिरी। यह अश्रु न केवल उनकी भावनाओं का प्रतीक था, बल्कि यह सृष्टि के उन बलिदानों का भी प्रतीक था जो वे अपने जीवन में कर चुके थे। यह अश्रु गिरते ही हिमालय की भूमि पर एक पवित्र जल स्रोत में बदल गया। यह जल स्रोत वह स्थान बन गया जिसे आज अमृत कुंड के नाम से जाना जाता है। यह अमृत कुंड सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था, जिसमें देवताओं और असुरों दोनों के लिए अमृत का स्रोत छुपा हुआ था। पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, यह अश्रु क्यों गिरे? महादेव ने कहा, यह अश्रु उन सभी के लिए है जिन्होंने सत्य, धर्म और ब्रह्मा के मार्ग को चुना। यह उन सभी बलिदानों का सम्मान है जिन्होंने सच्चाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। महादेव का अश्रु सृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस जल में वह शक्ति थी जो शांति और विनाश दोनों का संतुलन बनाए रख सकती थी। यह शक्ति केवल उन्हीं के लिए थी जो इस संतुलन को समझते थे। महादेव और पार्वती के समर्पण, उनके प्रेम और उनके बलिदान से ही सृष्टि के हर पहलू में संतुलन था। महादेव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को अमृत कुंड से जल लेने भेजा ताकि वह इसे देवताओं और असुरों के बीच सही रूप में बांट सके। अंततः महादेव ने यह शिक्षा दी, सच्ची शक्ति किसी का वर्चस्व नहीं, बल्कि संतुलन और समर्पण में है। महादेव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर निर्णय के साथ एक बलिदान होता है। करुणा और क्रोध का यह अद्भुत मेल ही उन्हें सृष्टि के निर्माता और संहारक बना देता है। महादेव का अश्रु यह दर्शाता है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वे केवल एक क्रम का हिस्सा होती हैं और हमें हर स्थिति को संतुलन में रखकर स्वीकार करना चाहिए। यह विस्तृत कथा महादेव के जीवन और उनके आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है, जो अंततः सृष्टि के संतुलन में परिणत होती है।